50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 2.5 से 3 लाख रुपए मछली से कमा सकते हैं। मस्ट है। कितनी अरसे से फिश फार्मिंग कर रहे हैं? जी मैं 2 साल से कर रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श है। 1 एकड़ में कितनी जो है वो मछली रख सकते हैं? उसके अंदर नस्ल वाइज होता है। जो आपने बड़ी मछली यानी कि ये जो रोहू वगैरह ये आप 2 से 3 हज़ार रख सकते हैं 1 एकड़ में। ये जो चिड़ा है ये आप 4-5 हज़ार भी रख सकते हैं। चिड़ा बादशाह मछली, चिड़ा बादशाह ज़ैके के हाल में जो ये किस बादशाह तरह है का जायका इसका? ये बहुत लजीज है और पंजाबी में कहा जाता है कि बहुत करारा है। पानी जब जिंदगी को छूता है तो मछली बनती है और मेहनत जब पानी को छूती है तो रिज्क बनता है। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जिसने लहरों में उम्मीद बोई और वक्त ने उसे कामयाबी के रंगों में सजा दिया। आइए कदम रखते हैं फिश फार्मिंग की उस खामोश मगर ताकतवर दुनिया में जहां हर कतरा एक कहानी है और हर कहानी एक सबक है। अगर आप फिश फार्मिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मछली की पहचान करना चाहते हैं, मछली खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप फिश फार्मिंग कर रहे हैं, कितनी अरसे से फिश फार्मिंग कर रहे हैं? जी मैं 2 साल से कर रहा हूँ और दूसरे मेरे दोस्त हैं वो तकरीबन 30 साल से कर रहे हैं। अच्छा, 30 साल से कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि कितने एकड़ में आप जो है वो फिश फार्मिंग कर रहे हैं? जी मैं कर रहा हूँ 10 एकड़ में और भाई हैं जो दोस्त हैं मेरे वो कर रहे हैं 30 एकड़ में। अच्छा, अब माशाल्लाह ये आपको दूसरा सीज़न है, दूसरा साल है, तो बताइए कि फ़िश फार्मिंग जो है वो कितना मुनाफा बख्श कारोबार है कि लोग इसे करें या ना करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श है, इसको करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। अच्छा, तो ये जो फ़िश फार्मिंग आप कर रहे हैं, आपने कितनी लागत से इसे शुरू किया था और अब जो है वो आपका कारोबार कितनी लागत में? जी ये बिल्कुल कम पैसे में आप कर सकते हैं, बिल्कुल कम पैसे में। यहाँ पे जो ज़मीन है ये 10-15 हज़ार रुपये में फ़ी साल फ़ी एकड़ ठेके पे मिल जाती है। 1 साल के लिए? 1 साल के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये में ठेके से मिल सकती है ठीक ये। है। और उसके बाद 1 लाख रुपये में इसकी ये जो पानी का सिस्टम है मोटर वगैरह वो सोलर से वो चल जाती है। सही है। और जो नए बंदे हैं वो कम से कम कितने जो है वो पैमाने से इसको शुरू करें? किसी के पास एक 2 लाख रुपए है तो वो माशाल्लाह 4-5 एकड़ तो कर सकता है। 4-5 एकड़ कर सकता है। 4-5 एकड़ कर सकता फैक्ट्स है। की बात करूं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ज़रूरियात है जो एक काम को शुरू करने के लिए, फ़िश फार्मिंग को शुरू करने के लिए बुनियादी चीज़ें जो हमें जो है वो फर्स्ट हैंड चाहिए? जी इसको शुरू करने के लिए बुनियादी चीज़ें जो सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी जो ठेके पे ली है या उसको अपने नाम पे करवा लिया है। ज़मीन का इंतखाब है। इंतखाब करना है, सबसे पहले ज़मीन का इंतखाब करना है। ज़मीन के इंतखाब में किस तरह की ज़मीन लेनी है? यानी कि व्यूज़ जो देख रहे हैं जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बंजर ज़मीन है, दूसरी नमी वाली ज़मीन है, ज़्यादा नमी वाली ज़मीन है, रेतली ज़मीन है, तो किस तरह की ज़मीन होनी चाहिए? तकरीबन ये नमी वाली से सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, नमी वाली ज़मीन बेस्ट है। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर ज़मीन का इंतखाब है उसके बाद? उसके बाद उसकी आपने खुदाई करनी है। अच्छा, 4-5 फुट नीचे चला जाना है। ठीक है, उसका पानी उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। सही है। तो उसके अंदर आप ये मछली इसका मछली बच्चा जो छोड़ दें 1 एकड़ में कितनी जो है वो मछली रख सकते हैं? उसके अंदर नस्ल वाइज होता है। जो आपने बड़ी मछली यानी कि ये जो इसका नाम है रोहू मछली, रोहू वगैरह हाँ। ये आप 2 से 3 हज़ार रख सकते हैं 1 एकड़ में। ये जो चिड़ा है ये आप 4-5 हज़ार भी रख सकते हैं। जो काइट फिश है ये आप बेशक 30 हज़ार भी उसमें अंदर एक एकड़ के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, हमारे अमूमन जो चलती है मछली वो रोहू मछली ज़्यादा है, मली मछली ज़्यादा, और कौन कौन सी मछली हैं? वो उसमें कैट आती है, मली आती है, उसके बाद शंगारी आती है, हाँ। सिल्वर आती है, गुलफाम आती है। ठीक है, ये अब चीज़ें तरतीब से बताइए ये कि चिड़ा है। 1 एकड़ में शंगारी कितनी रखनी है, 1 एकड़ में जो है वो रोहू कितनी रखनी है, मली मछली कितनी? देखिए जो मली और शंगारी और कैट है ये एक ही नस्ल है, एक तीनों बहनें हैं आपस के सही अंदर। इनका थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ नाम के अंदर चेंजिंग है, बाकी खुराक भी एक ही है, इनकी वज़न भी एक तरह की है और शक्ल भी एक तरह की है। तकरीबन थोड़ा सा बस फ़र्क है, सेम बाकी एक ही है। ठीक है। और ये आप एकड़ के अंदर 30-30 हज़ार भी आप रख सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुनाफा कौन सी किस्म की मछली पालने से है? इसके अंदर है बहुत ज़्यादा है, कौन सा? ये जो काइट वगैरह है। अच्छा, काइट आपने हाँ। कौन सी रखी हुई है? मेरे पास काइट भी है, मेरे पास गुलफाम है, सिल्वर है, मेरे पास रोहू मोरी है, मेरे पास ये जो चिड़ा थाईलैंड है वो है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने ये जो चीड़े का कारोबार किया है, जी जी। तो ये जो है वो कितना फ़ायदेमंद है और कितना जो है वो इसकी डिमांड ज़्यादा ये है? जो चिड़ा है ये सबसे कम पैसे में काम हो जाता है। अच्छा, जो कैट है वो बहुत ज़्यादा पैसा मांगता है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है चिड़ा बिल्कुल कम पैसों में हो सकता है। आप इसको 4 हज़ार लेंगे तो वो उसका आप अंदाज़ा लगा लें 5 रुपये में बच्चा मिल जाए अच्छा, तो 5 चौका 20 हज़ार का बच्चा आ गया। 2 एकड़ ਲਈ 30 हज़ार रुपये की ज़मीन होगी। हाँ। 50 हज़ार रुपये में आप उसका कारोबार कर सकते हैं पानी के बगैर।
अगर पानी की जब आपने इन्वेस्ट करनी है तो 1 लाख रुपए आप उसके ऊपर लगा लें। ठीक है। और पानी चिड़े के लिए जो होता है ना, वो तकरीबन यहाँ पे जितने ये आपको नज़र आ रहे हैं फार्म हर तरफ चारों तरफ, ये लोग पानी के बगैर ही पाल लेते हैं इसको। मतलब वो पानी ऐसे- के बगैर कैसे? पानी के बगैर ऐसे है कि पानी ये नीचे वाली ज़मीन के पानी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती। बारिश हुई, उसके अंदर पानी जमा हो गया, वहाँ पर उन्होंने चिड़ा छोड़ दिया। और ज़मीन उस तरीके की है, वो पानी ज़्यादा नहीं खींचती। ये जो चिड़ा आप बता रहे हैं, ये छोटी मछली होती है मेरे हाथ जितनी, तो ये मछली जो है वो इसकी उम्र कितनी होती है? इसकी उम्र ये 2 माह के अंदर तैयार हो जाती है। 2 माह के अंदर तैयार हो जाती है। 1.5-2 माह के अंदर और तैयार हो जाती इससे जो है वो खुराक के तौर पर अगर मैं पूछूं कि खुराक जो है वो इसे क्या देनी चाहिए, क्योंकि फीड्स जो हैं वो तो बड़ी ज़्यादा महंगी हैं, तो आप कैसे ये कम पैसों में जो है वो कारोबार बता रहे हैं? है। सर ये जो ना इसकी खुराक जो होती है ना, ये आप जो मक्की होती है, मक्की को छोटा सा दाना करवा लें, दला लें उसको, उसके ऊपर शीरा लगा दें, या फीड के अलावा ये जो शेलर होते हैं, इनका चावल के ऊपर जो राइस पॉलिश जिसे कहा जाता है, राइस चावल जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर से पॉलिश उतरती है। सही है। या एक चौकर होता है, वो गंदम से निकलता है, इसको ये भी खुराक दे दी। जायके के एतबार से अगर मैं बात करूं तो ये चीड़े का जायका किस तरह है? क्योंकि कम जो है वो लागत है और कम ही जो है वो इस पे खर्च है, तो फिर इसका जायका भी जो है वो थोड़ा सा कोई मुनासिब होगा? जो जायका इसका, ये सारी मछली के ऊपर बादशाह है। चिड़ा बादशाह मछली? चिड़ा बादशाह जायके के हाल में जो ये किस बादशाह तरह है, का जायका इसका? ये बहुत लजीज है, और पंजाबी में कहा जाता है कि बहुत करारा है। हाँ। अच्छा, मुझे अब आप ये बताएं कि मेरे पास 50,000 रुपये है, ठीक है, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरे पास 50,000 रुपये है और मैंने 50,000 रुपये में मछली का कारोबार शुरू करना है। मुझे आप मनसूबाबंदी से लेकर, शुरू से लेकर आखिर तक, मछली बेचने तक का पूरा पैटर्न जो है वो बताएं कि मैं किस तरह आगाज़ करूं, क्या क्या चीज़ें लेके आऊं, क्या क्या जो है वो इन्वेस्ट करूं, और किस तरह उसकी देखभाल करूं, किन चीज़ों से बचूं, किन चीज़ों को अपनाऊं और किस तरह जाके बेचूं। आप 50,000 रुपये में सिर्फ ऐसे करें कि 1 एकड़ ज़मीन ले लें, ठीक है, मिडिल क्लास का आदमी, ठीक है। उसका 15,000 रुपये ठेका, हाँ। और 20,000 रुपये की जो मछली उसका बच्चा जो होगा, 35 हो गया। 35 हो गया। 15,000 रुपये आपके पास उनकी खुराक के लिए, ठीक है। और आपकी मछली 2 माह के अंदर तैयार 2 माह के अंदर तैयार हो जाएगी। जब आपने ज़मीन की खुदाई कर ली, हाँ। ज़मीन ले ली, उसकी खुदाई हुई होगी, हाँ। नहीं तो आपने करनी है। ठीक है, ज़्यादातर तो ये पहले खुदाई हुई है, सही है। अगर नहीं हुई तो आपने की है। हाँ। खुदाई करने के बाद 4 से 5 फुट आप पानी की गुंजाइश उसके अंदर छोड़ लें कि ये 3-4 फुट पानी स्टोर कर ले सही है। वो ज़मीन। उसके बाद आपने पानी छोड़ के जब 2 फुट पानी हो जाए, फिर आपने उसका बच्चा उसके अंदर छोड़ देना है। अच्छा। खुराक की इतनी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने फिल फोर करनी है, पहले करनी है, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। चिड़े के लिए सही है। है। आपने वो तकरीबन 2-4 दिन बाद भी उसकी खुराक ले आएंगे तो कोई मामला नहीं। और फिर ये सिर्फ 3% खुराक खाता है, 2 से 3%, बस। यानी कि उसका अपना वजन है 100 ग्राम, हाँ। तो उसका आपने 3% निकालना है। सही है। ये उसकी खुराक है। हाँ। इसकी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं कि इतनी बड़ी खुराक, इतना कुछ भी नहीं। ठीक है। और ऐसी कौन सी चीज़ें फ़िश फार्मिंग में कि जिनसे बचना चाहिए, फार्मिंग करते वक्त किन चीज़ों से बचना चाहिए? जहरीली चीज़ों से बचना है, सही है। जहरीली मादे से बचना है अपने। बाज़ को ऐसा होता है जो आपका मुखालिफ है, वो उसके अंदर कोई जहर का नुक्ता छोड़ जाता है, हाँ। उसके अंदर मछली मर जाती है। सही है। या जब ज़्यादा गर्मी होती है, हाँ। उस वक्त आपका पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो, हाँ। पानी की कोशिश करनी कि गर्मी के दौरान पानी आपका ज़्यादा हो, उसके अंदर ऑक्सीजन पैदा होती रहती है। सही है। तो और जो इसी है तरीके से जब सर्दी, जब कोहरा पड़ना है, हाँ। बर्फ़बारी जो जिसे कहा जाता है, ये 2 माह 1 माह बाद शुरू हो जाएगी, दिसंबर और जनवरी में 2 माह, उस वक्त आपने उसका पानी ज़्यादा स्टोर करना है। सही है। अच्छा, फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपने बताया कि तकरीबन कोई 30 से 35,000 रुपये लागत है। 50,000 रुपये कर लें, 50,000 करके, और आउटपुट इसकी उसकी इंशाल्लाह 2.5 से 3 लाख रुपए। 2.5 से 3 लाख रुपए चिड़े की। यानी अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी लगाऊं तो 3 से 4 माह में आप जो है वो 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से 2.5 से 3 लाख रुपए मछली से कमा सकते हैं। मस्ट है, इंशाल्लाह मस्ट है, उसमें कमा सकते हैं। कमा सकते हैं। अच्छा, आपने कितने एकड़ पे चिड़ा लगाया हुआ है? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 10 एकड़ है। 10 एकड़ आपने चिड़ा लगाया हुआ है मछली की? जी। सही है। तो आपको जो है वो अब आपके चिड़े की कितनी लाइफ, कितनी उम्र होगी? मेरे चिड़े की तकरीबन ये जो 6 एकड़ है, इसकी लाइफ होगी 3 माह। ये जो दूसरा 4 एकड़ है, इसकी लाइफ होगी तकरीबन 6 से 7 माह। ये मैंने मई में डाला था, ये काम मई में मैंने इसका ये बच्चा इसमें अंदर स्टोर किया था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो लोग जो है अपना कारोबार को छोड़कर नौकरियां करते हैं 50,000 60,000 रुपये में, उनके लिए मछली का कारोबार करना किस हद तक मुफीद है? जी, ये जो लोग जॉब वगैरह करते हैं ना, सबसे पहली बात इसके अंदर ये फ़ायदा है कि आपको ये पाबंद नहीं करता। हाँ। फ़िश फार्म पाबंद नहीं करता कि आप मेरे ऊपर ही बैठ जाएं। वेले जी।
वेले कोई ये इसमें ये कोई बात नहीं, आप अपनी जॉब करके आ जाएं, हाँ कोई बात नहीं। अब मैं 3-4 काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास डेयरी फार्म भी है जिसके अंदर 15 से 16 मेरे पास जानवर हैं, सही है माशाल्लाह। और 3-4 काम इस तरीके से मेरे पास और हैं। ठीक है, तो ये फार्म भी है, यानी पार्ट टाइम पे भी अगर इसको ये part करना time चाहे भी- ये काम तो चल रहा है ना। तो हाँ इसको ना आपने देखना है, ना इसकी आपने टेस्टिंग करनी है, ना इसको आपके वजन करना है, ये तो इसके अंदर स्टोर हो गया बस। आपने खुराक है, सुबह आए या जॉब फैक्ट्री आप गए हैं, फैक्ट्री से वापस आए हैं, तो ये जो आपने खुराक डालनी उसकी एक जगह पर जहाँ पे पानी आपका नीचे गिरना है वहाँ पे आप खुराक डाल दें, आप चले जाएं, सही है। कोई बात नहीं, सुबह फिर आ जाए, तो यानी कि पार्ट टाइम पे भी ये काम जो है वो हो सकता है। हो सकता है।